हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के बनाने की ट्रिक को देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था, तो बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहाँ पे आपको कैसा ट्रिक बताया जाएगा जिसकी मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र आपको 5 सेकेंड का समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। पहले इसका ट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है 4 संख्याओं WXYZ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत है 22। ठीक है, WXYZ 4 संख्या है जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी पहले छोटे संख्या, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। इनमें से 3 छोटी संख्या का औसत 22 है, जबकि 3 बड़ी संख्याओं का औसत 28। 3 छोटी संख्या का औसत 22 और 3 बड़ी संख्याओं का औसत दे रखा है 28। पूछा क्या है हम लोगों से, आंकड़ों का परास क्या होगा। परास का मतलब होता है रेंज, या फिर इसको हम लोग परिसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है रेंज। अब रेंज किसके आधार पर बताना है, 3 का ग्रुप बना करके औसत दे रखा है और इसके बेसिस पर हम लोगों को आंकड़ों का परास यानी कि रेंज बताना है। रेंज होता क्या है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाने पर हमें रेंज प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग ट्रिक क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। दोनों औसत में देखिए अंतर कितना का, 22 और 28 में अंतर कितना का है, 6 का है। तो दोनों औसत का जो अंतर होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए औसत जो है कितने कितने ग्रुप का दे रखा है यहाँ पे, तो बोला है 3 संख्याओं का। फिर देखिए 3 संख्याओं का यहाँ पे ग्रुप बनाया है, तो इसमें आपको गुना कर लेना है 3 से, 6 त्रिक 18। इन आंकड़ों का परास जो है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका 18 हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को देखिएगा और उसका आंसर आप बता सकते हैं। 22 और 28 में 6 का अंतर हो जाएगा, 3 का ग्रुप बनाया है, 6 त्रिक 18, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन से इसको हम लोग ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बेसिक को भी देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर, और वह संख्या है WXYZ, सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 और सबसे बड़े 3 संख्याओं का औसत है 29.5। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखिए, 29.5 में से 25.5 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर आपका आ गया 4 का। हमें क्या बताना है, आंकड़ों का परास बताना है, यानी कि रेंज बताना है। औसत कितने कितने का दिया है, 3 संख्या का, तो इसमें आपको क्या करना है, 3 से गुना कर लेना है, 4 तिया 12। इन आंकड़ों का जो परास होगा वह क्या होगा, 12 होगा। किन आंकड़ों का, WXYZ जो यहाँ पे संख्या दे रखा है, जिसमें 3 छोटी संख्याओं का औसत 25.5 और 3 बड़ी संख्याओं का औसत 29.5 है। इन आंकड़ों का जब परास निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। अब इसको हम लोग बेसिक से भी समझ लेते हैं, गौर से देखिएगा। जैसे छोटे संख्या से इसको चेक कर दें हम लोग। मान लीजिए कि 4 संख्या हम ले लेते हैं, 3, 4, 5 और 9। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम रेंज निकालना चाहे इसका, तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 9 में से 3 माइनस करिए, रेंज इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इन आंकड़ों का रेंज आपका 6 हो गया। अब देख लीजिए, बिल्कुल इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहले 3 संख्याओं का औसत या माध्य देखिए कितना होगा, तो 5, 4, 9, 3, 12/3 यानी कि 4। पहले 3 संख्याओं का माध्य 4 होगा। आगे देखिए, अब 3 बड़ी संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 9, 5, 14, 4, 18/3 यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 बड़ी संख्याओं का औसत या फिर माध्य दोनों एक ही चीज होता है। और यह आपका 3 बड़ी संख्याओं का माध्य। इनमें अंतर कितना का है, अंतर 2 का है। और ग्रुप कितने कितने का बनाया गया, 3 का, 2 तिया 6। इनका जो परास होगा वह कितना होगा, यहाँ से भी 6 आया। आप डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हैं, इसका परास कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, चलिए, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मैथ्स वाटिका चैनल को और डाउनलोड करिए मैथ्स वाटिका ऐप नाउ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।